फ्रायड ने जो अब पूरी थ्योरी बनाई साइको एनालिसिस की, उसने बताया कि सारी मनोविकृतियाँ दमित काम है। उसने कह दिया कि जितने भी तरह के मनोरोग हैं, मनोविकार हैं, सपने हैं, बिगड़ा हुआ व्यवहार है, हर चीज़ में उसने कहीं ना कहीं काम ढूंढ निकाला और बता दिया कि ये काम दबा हुआ है। और बताया लोग काम को दबा देते हैं, इसलिए ये मनोरोग होता है। फ्रायड को सम की थ्योरी तो आती नहीं थी, इसलिए उसको लगा कि काम है तो भोगो, जीवन को स्वाभाविक रूप से जियो। लेकिन एक थ्योरी योग में, आध्यात्म साधना में है शम की। काम कभी मिटता नहीं है, केवल शम से ही इसको शांत किया जा सकता है। एक कहानी है, काम कब तक रहता है, ऐसी अकबर को जिज्ञासा हुई। अकबर की बहुत रानियाँ थी, उनके पास बहुत वैभव विलास था। उसने कहा बूढ़ा होने पर भी काम बना रहता है क्या? ये सवाल किससे पूछा जाए? उसके पास एक ही सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति थे, बीरबल। अकबर बोले बीरबल से कि हमारे मन में एक जिज्ञासा है, लेकिन उस जिज्ञासा की पूर्ति तुम भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी उम्र तो हमसे भी छोटी है। तुम अपनी माँ से पूछो, तुम्हारी माँ बड़ी बुजुर्ग है, 80-90 साल की हो गई होंगी। तुम उनसे पूछो तुम्हें काम सताता है क्या, वासना सताती है क्या? अब लेकिन अकबर शहंशाह था, हिंदुस्तान का बादशाह था। उससे बार बार बीरबल से कहा कि भाई तुम अपनी माँ से सवाल पूछो। बीरबल ने कहा कि अभी समय नहीं मिला, फिर पूछेंगे। पूछ भी नहीं सके, माँ से यह सवाल कौन पूछे? इस तरह बड़ा परेशान रहने लगे बीरबल। माँ ने देखा कि उनका बेटा बीरबल बहुत परेशान रहता है। बीरबल से उन्होंने पूछा कि परेशानी का कारण क्या है? बीरबल बोले कि हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन अकबर ने एक सवाल पूछा और कहा है कि आपसे वह सवाल हम पूछें। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम बता नहीं सकता तो लिख करके दे देना सवाल, मैं उसका जवाब भी लिख करके दे दूँगा। बीरबल बोले कि हाँ ये ठीक रहेगा। तो बीरबल ने वो सवाल लिख कर दे दिया कि क्या इस अवस्था में भी आपको काम सताता है? माँ ने कहा कि हम इसका जवाब तुमको लिख कर दे देंगे। उसने कहा कि ठीक है। उत्तर में बीरबल की माँ ने एक वृक्ष से भी बड़ा एक बक्सा दिया और कहा कि अकबर से कहना कि हमारा जवाब इस बक्से के अंदर है। एक सवाल का इतना बड़ा जवाब, इतना बड़ा बक्सा आदमियों से उठाया नहीं जा सकता था, हाथियों के द्वारा ले जाया गया, बड़े दरबार में भी नहीं जा सकता था, किसी तरह से उस बक्से को रखा गया। बीरबल ने कहा कि महाराज, हमारी माँ ने कहा कि सवाल का जवाब इस बक्से में बंद है और बादशाह से कहना कि इसे खोले और पढ़े। अकबर ने कहा विचित्र जवाब है, लेकिन चलो इसे खोलते हैं। बक्सा खोला गया, बड़े बक्से के अंदर एक छोटा बक्सा, फिर खोला गया, फिर उसके अंदर भी एक बक्सा निकला, फिर खोला गया, फिर उसके अंदर एक बक्सा निकला, फिर खोला गया, फिर उसके अंदर भी एक बक्सा निकला। ऐसा करके बहुत बड़ा बक्सा था। एक बक्से के अंदर दूसरा बक्सा, दूसरे बक्से के अंदर तीसरा बक्सा, ऐसा करके सैकड़ों बक्से निकल गए। और खोलते खोलते फिर एक बक्सा निकला, एक फिर छोटी सी संदूक निकलने लगी और उसके खोलते खोलते एक छोटी सी डिबिया निकली। और उस डिबिया में क्या है? ट्रक से भी बड़ा, इतना बड़ा बक्सा और उसके अंदर इतनी छोटी सी डिबिया। उसमें क्या है? अकबर ने उसे भी खोला, उसमें लिखा था मूर्ख अकबर, प्रकृति काम उड़ेलती है जीवों के अंदर, इतनी परतों के अंदर भी काम छुपा रहता है, अवस्था का भेद नहीं रहता उसमें। हर अवस्था में कामनाएं सताती हैं, वासनाएं सताती हैं। वृद्धावस्था में केवल भोगने की ताकत खत्म होती है, कामनाओं की ताकत खत्म नहीं होती। आचार्य शंकर कहते हैं वृद्धावस्था में तृष्णाएं सताती हैं, पर ब्रह्म परमात्मा के प्रति किसी की लगन नहीं होती। परत दर परत यानी इन्हीं परतों के बीच भी वासनाएं छुपी रहती हैं।